नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, खासकर जब बात सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की हो तो कुछ भी हो सकता है। बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी ने अभी काम करना शुरू ही किया था कि एक बार फिर से गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस बार जेडीयू नेता ने कुछ ऐसा किया है जिससे हर तरफ इसकी चर्चा तेज हो गई है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। बिहार में गठबंधन पर उठ रहा सवाल, अचानक जागा जेडीयू का मुस्लिम प्रेम, विपक्ष की मांग का जेडीयू ने किया समर्थन। क्या बिहार के अंदर एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच ऑल इज वेल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू की तरफ से ऐसी मांग कर दी गई है जिसने बीजेपी को हैरानी में डाल दिया है, और ये मांग अकेले जेडीयू की नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष के समर्थन में नीतीश के नेता ने ये सब कुछ किया है, लेकिन इन सब के बीच एक बात की चर्चा तो तेज हो गई है कि अचानक से नीतीश कुमार का मुस्लिम प्रेम कैसे जाग गया। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध में फिलिस्तीनी शहर गाजा तबाह हो चुका है। इस युद्ध की आग लेबनान और ईरान तक पहुंच रही है। इजराइल ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागकर लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। बदले में हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। इस बीच भारत में विपक्षी दलों के एक ग्रुप ने फिलिस्तीनी नेता से मुलाकात की। इसके बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में जारी नरसंहार में भारत की भागीदारी नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि भारत सरकार इजराइल को हो रही गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगा दे। बता दें कि दिल्ली में फिलिस्तीन नेता मोहम्मद मकरम बलावी से विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल थे। इस बैठक में मौजूद एक और नेता ने सभी का ध्यान खींच लिया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन सरकार के सहयोगी दल जेडीयू नेता केसी त्यागी थे। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बाद जारी बयान में सवाल उठाए गए कि क्या इजराइल फिलिस्तीन टकराव के बीच जेडीयू का रुख केंद्र सरकार के आधिकारिक रुख से अलग है। इस बैठक में सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान से लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, सपा के लोकसभा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, पूर्व सांसद और राष्ट्रवादी समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अदीब, आप सांसद संजय सिंह, आप विधायक पंकज पुष्कर, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल शामिल थे। फिलिस्तीनी नेता से मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में केसी त्यागी समेत सभी के सिग्नेचर थे। इस बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार इजराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगाए। बता दें कि इजराइल ने पिछले अक्टूबर में फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए घातक हमलों के बाद गाजा पर विध्वंस हमले किए। विपक्षी सांसदों और नेताओं द्वारा जारी इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि इजराइल का यह हमला जघन्य, नरसंहार वाला और अमानवीय है। इन सभी नेताओं की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत इजराइल द्वारा गाजा में किए जा रहे नरसंहार में भागीदार कतई नहीं हो सकता, इसलिए उसे इजराइल को गोला बारूद की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। इस बयान में कहा गया है कि इजराइल द्वारा जारी यह क्रूर हमला न केवल मानवता का अपमान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और शांति के सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है। केंद्र से इजराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति रोकने का आग्रह करते हुए विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसने हमेशा न्याय और मानवाधिकारों का समर्थन किया है, भारत इस नरसंहार में भागीदार नहीं हो सकता। गौरतलब है कि इस बयान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि भारत को इस बात पर गर्व है कि वो 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था और उसने फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता और मुक्ति के अधिकार का लगातार समर्थन किया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इस बयान में कहा गया है कि हम भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूएनएससी प्रस्तावों को लागू करने और फिलिस्तीन में चल रहे नरसंहार के पीड़ितों के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की मांग करते हैं। भारत सरकार का क्या रहा है रुख? बता दें कि पिछले अक्टूबर में शुरू इजराइल हमास टकराव पर भारत सरकार ने बैलेंस बनाकर रखा और सधे हुए बयान ही दिए हैं।
हालांकि विपक्षी नेताओं के साझा बयान में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने का भी आग्रह किया है। पिछले अक्टूबर में भारत ने इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग से भी खुद को दूर रखा था। विपक्ष द्वारा जारी हमलों के बाद ही सत्ताधारी बीजेपी ने कहा था कि जो लोग आतंकवाद का पक्ष लेना चुनते हैं उन्हें जोखिमों का अनुमान लगा लेना चाहिए। वहीं इस विवाद पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जनता पार्टी के समय से ही हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत भारत सरकार ने भी फिलिस्तीन के मुद्दे को समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि गाजा में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की हत्या बंद हो और हम ये भी चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का सम्मान किया जाए। बता दें कि इजराइल भारत का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। इजराइल ने भारत को एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर कई और आधुनिक हथियार दिए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे मौजूदा जंग में भारत ने खुद को तटस्थ रखा है। अपने सैन्य जरूरतों के कारण भारत इजराइल से संबंध खराब नहीं कर सकता, लेकिन जेडीयू ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की विदेश नीति से अलग मांग करती है। ऐसे में गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रही है और वो बीजेपी को भी धोखा दे सकती है। ये सिर्फ इजराइल वाले मामले को लेकर नहीं हो रहा है, एक और मुद्दा है जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि आखिर जेडीयू के तरफ से ये क्या किया जा रहा है। वक्फ बिल पर भी यू टर्न मारने की तैयारी। उधर केंद्र सरकार के वक्फ बिल पर भी जेडीयू का स्टैंड बदलता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में समर्थन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू नेताओं ने पटना में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में जेडीयू ने मुसलमान नेताओं को कहा कि वह वक्फ बिल को लेकर उनकी चिंता के साथ है। इस बिल पर विचार करने के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत सदस्य हैं। वे कमेटी की बैठक में मुसलमानों के हित की बात उठाएंगे। मुसलमान नेताओं के साथ जेडीयू नेताओं की यह बैठक नीतीश कुमार के निर्देश के बाद हुई थी। दरअसल संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जेडीयू के मंत्री ललन सिंह ने बिल का पुरजोर समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ से बिल के समर्थन के बाद मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली। मुस्लिम नेताओं ने नीतीश के सामने जेडीयू के स्टैंड पर नाराजगी जाहिर कर दी, जिसके बाद नीतीश ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद जेडीयू नेताओं ने मुसलमानों के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें ललन सिंह भी मौजूद रहे। ऐसे में कई तरह की चर्चा तेज हो गई है। मुसलमानों को लेकर जेडीयू के बदलते स्टैंड से बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पहले से ही चिराग पासवान की लगातार बयानबाजी से बीजेपी टेंशन में है। चिराग पासवान ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर लिटरल एंट्री जैसे मामलों पर बयान देकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह देश में जातीय जनगणना करने की भी मांग कर दी। जाहिर है अब जेडीयू के भी बदले तेवर से बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जेडीयू की इस हरकत के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता भड़के हुए हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर से कोई खेल होगा? इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।